आदमी के पास 3,240 रुपये हैं। वो इस रकम को अपने बेटों के नाम नहीं लिख रहा, उनकी जगह में लिख रहा हूं ए। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। मैं 4,6,8 की रेशो से तकसीम करता है। हर एक का हिस्सा मालूम करें। हर एक का हिस्सा मालूम करें। ठीक है। एक आदमी के पास 3,240 रुपए हैं, उसको अपनी ये रकम 3 बेटों में बांटनी है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम। ए को कितनी रेशो है? ए की 4। वहां से पढ़ेंगे आप, यहां से ए है तो वहां से गिनती में आप ऐसे पढ़ते हैं उल्टे हाथ से। ए की रेशो क्या है? 4। बी की रेशो क्या है? 6 और सी की क्या है? अब आप करें इसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? कुल रकम लिखें। कुल रकम बराबर है। मेथड को फॉलो करें। मेथड को फॉलो करने से जो पेचीदा सवाल हैं वो भी आपसे हल होंगे। ठीक है, अभी हम इसमें बहुत पेचीदा सवालों पे चले जाएंगे, इसलिए मेथड को फॉलो करें, मेथड को समझें। आपने लिख लिया कुल रकम बराबर है 3,240। फिर आपने रेशो लिखी ए बी सी। ए के नीचे रेशो क्या लिखेंगे? 4। ऐसे पढ़ेंगे। बी के नीचे क्या लिखेंगे? 6 और सी के नीचे क्या लिखेंगे? 8। ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद क्या लिखेंगे? सम ऑफ रेशो। अगली लाइन में क्या लिखेंगे? पहले ये लिखिए तो। ए के नीचे क्या लिखेंगे? 4, बी के नीचे 6, सी के नीचे 8। अब यहां लिखो सम ऑफ रेशो दोबारा। ये यहां आएगा ना सम ऑफ रेशो। इनको जमा करो फिर, और कॉमे नहीं डालें, रेशो का निशान डालें दोनों तीनों के बीच में। ठीक है, पहले आपने लिखा कुल रकम, वो बराबर है किसके? 3,240। फिर आपने लिखा रेशो। रेशो किन किन लोगों के साथ है? एक हैं ए साहब, एक हैं बी साहब और एक हैं सी साहब। ऐसे रेशो का निशान डाला। ए को कितने देने हैं? 4। बी को कितने देने हैं? 6 और सी को कितने देने हैं? 8। अब आप निकालेंगे सम ऑफ रेशो। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशो। सबको जमा करेंगे 18। ठीक है, अब आप चले गए अब हिस्से बांटने। पहले किसका हिस्सा निकालेंगे? ए का हिस्सा। ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 4। ए का हिस्सा कितना है? नीचे क्या लिखेंगे? 18 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3240। ठीक है, इससे मैं काट रहा हूं, 2 के टेबल से काटूं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0। अब ये 9 से कट रहा है, 3 से काटो। 3 तिया 9, 3 5 जा 15,
12 बचा, 3 चौक 12 और ये 0। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 0। 180, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 0 0, 4 अट्ठे 32 के 2 से लेके 3, 4 एकम 4 और 3 7, 720। ए का हिस्सा आ गया, सही है। आप किसका हिस्सा निकालेंगे? बी। अब ये आपको पता चल गया 18 से ये कट रहा है 180 पे, किस पे कट रहा है? तो अब अगली दफा इतनी पेचीदगी नहीं होगी, आप लिखेंगे बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 6। नीचे क्या लिखेंगे? 18 और 3240 से इसको इससे काटेंगे तो किस पे कटेगा? डायरेक्ट पता चल गया 180 पे कटेगा। अब 180 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 0 0, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10, 1080। ठीक है। अब किसका हिस्सा निकालेंगे? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा क्या है? 8 ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखेंगे? 18 मल्टीप्लाई 3240। इससे जब इसको काटेंगे 180 पे कटेगा, 180 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 0 0, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 एकम 8, 8 से 14, 1440। ये चेक करने के लिए कि सही क्या है या गलत क्या है, सबको जमा करें। 0 0 0 0, 2 और 8 10, 10 और 4 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 यहाँ है नहीं, 1 और 1 3, 3240। समझ में आया? बच्चों से हुआ नहीं हुआ? हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जैसे यहां रेशो आपने निकाली, ए का 4, बी का 6 रेशो है और सी की 8 रेशो है, इनको जमा किया तो 18 आया। ये रेशो यहां छोटी हो सकती थी, ये रेशो यहां पर। तो एक काम कर लिया करें आप, सम ऑफ रेशो मालूम करने से पहले, सम ऑफ रेशो मालूम करने से पहले इसको आप काट लें एक टेबल से। किस टेबल से कट रहा है ये? 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अब रेशो क्या आई? ये आई। अब वो नहीं आई, 4 6 8 नहीं हुई। अब रेशो क्या हो गई? 2 3 4। अब निकालेंगे सम ऑफ रेशो, ये रेशो आ गई। अब क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशो क्या निकलेगी? ठीक है, ये 9 निकल गई। अब आप जब यहां ए का हिस्सा लेंगे, ए का हिस्सा, तो क्या करेंगे बताएं? ऊपर क्या लिखेंगे? 2 और नीचे क्या लिखेंगे? 9। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो 9 से डायरेक्ट काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 बचा 54, 5 चला गया 54, 9 6 54 0। 360 को 2 से देंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7। ठीक है। इसी तरह बी का हिस्सा, उसी तरह ये आसान हो जाता है। अगर आप बड़ी जो रेशोज हैं, उन बड़ी रेशोज को पहले ही काट लें तो आपके पास रकम जो है क्या हो जाती है? छोटी। अब आप सवाल लिखें। ये आपको खुद करना है, दूसरे की कॉपी में कोई बच्चा ना झांके। आप अगर सवाल खुद करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, और अगर आप दूसरे की कॉपी में देख के सवाल करेंगे तो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा। एक आदमी को कारोबार में 1089 रुपए का मुनाफा हुआ। उसे ये मुनाफा 3 पार्टनर्स में
2,3,5 4 की रेशो से तकसीम करना है। हर पार्टनर का हिस्सा मालूम करें। ठीक है, ये सवाल है। ये 3 पार्टनर हैं। आप फर्जी तौर पर मान लो पहले पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है और तीसरे पार्टनर का नाम सी है। हर पार्टनर का हिस्सा मालूम करें। करें? मुश्किल है? उतार रही हैं आप सवाल या नहीं? करें? स्टार्ट वहीं करेंगे। कुल रकम 1089, फिर रेशो और फिर सम ऑफ द रेशो। तीन आदमी मान लें, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। जब आप यहां से ए बी लिख रहे हैं तो रेशो यहां से लिखी जाती है। ए का हिस्सा 2 है, नो के टेबल से डायरेक्ट काट सकते हैं आप। फिर करने के बाद चेक कीजिएगा कि जवाब सही आया या गलत आया। कुल रकम कितनी है लिखो। तुम काले नीले पेन के चक्कर में क्यों पड़ी हुई हो? पिछली दफा भी मैंने किसी को डांटा था। शुक्र है तुम पेंसिल ले आई आज। ये लड़कियां मैथ का काम भी ड्राइंग समझ के करती हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे काले पीले नीले पेन से करेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। जैसे ही अपने मुंह पे काला पीला नीला कलर लगाती हैं ना, और समझती हैं बहुत अच्छी लग रही हैं, वैसे ही कॉपी के अंदर भी काला पीला नीला लिख के समझती हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। क्या आया? चेक करो जमा करके, तीनों को जमा करके चेक करो। वही आ रहा है, शाबाश। शाबाश, जमा करने से 1089 आ रहा है। गुड। नौ के टेबल में 10 आता है। 9 ही कम 9, एक वहां चला गया 18, 9 दूनी 18 और 9 ही कम 9, 121। 121 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 121 है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? करो। कहाँ किया है? ये क्या लिखा है? 240 कहाँ से लिखा है? अच्छा, अब सही से करो। 121 को रफ में लिखो, मल्टीप्लाई करा करो, इधर उधर से मत। हो गया? वाह भाई वाह, उस्मान को भी समझ में आ गया। समझ में नहीं आ रहा? हो गया? गुड। ठीक है। आसान है मुश्किल है? आसान है। चलिए अब एक चैलेंज क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा सवाल है अभी? ये चैलेंज है, चैलेंज।
अच्छा जी, सबने कर लिया ना तकरीबन। छठी क्लास की लड़कियों से हुआ? ये छठी क्लास में कौन लड़की है जो ज्यादा कलरिंग और ड्राइंग करती है कापी में? उसी को देख के सब नकल करते हैं उसकी। और उसकी नकल मत करो भैया। मैथ का काम, उर्दू का काम, कलर, ये वाला पेन, वो वाला पेंसिल, जब आप इसमें पढ़ते हो तो आप असल भूल जाते हो। ठीक है, पेंसिल एक हो सादा सी, एक पेन हो आपके पास, उससे काम कर लें आप। असल मकसद वो काम है जो आपके जहन में है ना, वो है। दिखने में वो कैसा भी हो, अच्छा हो तो और अच्छा है, लेकिन पता चला दिखने में तो बहुत अच्छा है, दिमाग में कुछ नहीं है, तो बेकार काम है वो। चलिए सवाल, एक आदमी के पास, चलो बल्कि एक आदमी के पास नहीं, इसको यूं करते हैं, एक आदमी का इंतकाल हो गया। हाँ, इंतकाल होता है हर जुमे वाले दिन। एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके पास 36,100 रुपए थे, जो कि उसके 3 बेटों में 4,6,9 की रेशो से तकसीम करने हैं। हर एक का हिस्सा मालूम करें। चलिए करें, हर एक का हिस्सा मालूम करें। चैलेंज है ये आपके लिए। 3 लड़के हैं, मान लीजिए कि एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। ये चैलेंज है, पहाड़े का चैलेंज है ये, कि किससे कटेगा। आपसे पहले वाला सवाल हो गया था, क्यों पूरा नहीं किया था आपने? अब ये शुरू कर दिया। ये तो चैलेंज है, आप पहले वाला तो कर लो मुन्ने। नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है, स्लो होता है। आपसे भी पहले वाला नहीं हुआ था, तो भाई आप इस पे क्यों चले गए? आप पहले ये वाला मुकम्मिल करो। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, डरो मत। ये चैलेंज है पहाड़े का। ये चैलेंज किसका है? टेबल का चैलेंज है ये। ये चैलेंज है टेबल का। जी, आप उस सवाल को कर रहे हैं, कहां फंसे में बताएं। 9 की टेबल में कट नहीं रहा। 9 से काटो, 9 कम 9 काटो, और 9 इससे काट, 9 कम 9, 1 कम 1, ये 9 कट गए। 10 था, 9 कट गए, 1 वहां चले के क्या बन गया? 18 बन गया। ठीक है, 9 दूनी 18, फिर ये 9 बचा, फिर 9 कम 9, तो क्या बना? 121 बना।
अब 121 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। 9 के टेबल में 10 नहीं आता, तो आप काटोगे 9 एकम 9, एकम लगाओ, कितना बचा? एक वहां चला के क्या बना? 18 बना मोटे। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कट गए सारे हैं। ये क्या है? 121, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। 121 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। करा कहाँ करा दिखाओ। अब तो यही कर लो ना खालू, मसला क्या है? तो 21 को 2 से 2 एकम 1, 2 एकम 242 आया ना। तुमने क्या लिखा है? तुम उनका देख के लिख रहे हो। 242 आ गया, ठीक है। ये ए का हिस्सा हो गया, बी का निकालो। उन्नीस के टेबल में 19 तो किसी से कटता ही नहीं है, अपने ही टेबल से कटता है। इसका मतलब है ये 19 के टेबल से कटेंगे। अब सोचो 19 के काटना क्या है? 19 के टेबल से 3661, ये पहुंच गया, ये भी पहुंच गया। गुड। ये भी पहुंच गया भाई। जी बेटा, अरे साथ के साथ इसको 3 मल्टीप्लाई। हेलो, ठीक है। आ गया, वेरी गुड। 9 क्लास के लड़कों का आ गया, कुछ 7 क्लास के लड़कों का भी आ गया, 8 का भी कुछ आ गया। लड़कियों में से किसी का आया अभी तक? ओ माय गॉड, लड़कियों कोशिश करो, कोशिश। जब बोला है चैलेंज तो चैलेंज है ना ये। गुड, जमा करके देखा? जमा करने से भी सही आ रहा है। 361 ये 2 0 थे, ये ऊपर क्यों नहीं गए? तो 360 है ना लड़कियों, में हिंट्स दे रहा हूं। कितना है? 361 है ना। तो पहला है उसमें 36, क्या है? 19 के टेबल में 36 नहीं आता, 19 ही कम 19। अब 36 में से 19 तुमने काट दिए, बाकी कितने बचे? 17 वहां चला गया, 171। 19 नीम 171, 19 नीम 171। 19 9 जा 19 को पहले 1 से 19 1 जा 19 1, फिर यहाँ 36 को काटें, 1 लगाएं। आपने 19 काटे, बाकी कितने बचे? 17। यहाँ लिखो 17 जरा, और ये एक जो था ये भी बराबर में लिखो। ये बन गया 171। अब 19 के टेबल में 171 9 पे आता है, तो 19 9 जा सही है, ये भी कट गया। अब ये दोनों 0 ऊपर लगा लो, तो ये बने 1900। कितने बने? 900 को फिर मल्टीप्लाई करना आपको सबसे। जब कहते हैं चैलेंज, तो चैलेंज फेस करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि हाथ छोड़ के बैठ जाए, भाई चैलेंज है हम क्या करें, कुछ नहीं होगा। 19 का टेबल आता है? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 68, 19 पंजे 95, 19 छेक 112,
नहीं, गलत बोला। 115। मैं बचपन में याद किए थे छठी में पहाड़े, और अभी तक याद है थोड़े बहुत। हो गया सबका? लड़कियों करो करो, जल्दी करो, शाबाश। आज फायदा हुआ है सबको अलग अलग बिठाने से। फायदा ये हुआ है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी में नहीं देख रहे। चलिए, 8वीं क्लास की लड़कियों से हो गया? नहीं, पूरा नहीं हुआ। क्यों? काटना समझ में नहीं आया? 1900 हो गया ना, मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये आ गया। 19 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अगला भी करो, शाबाश, हो जाएगा। आपका आ रहा है? आ गया, वेरी गुड। जमा करके देखा सब? शाबाश, वाह भाइयों, आज तो छठी वाली लड़कियां भी कर रही हैं सवाल। आज तो छठी वाली लड़कियां भी सवाल कर रही हैं, है ना? अच्छी बात। पिछले हफ्ते जो हिकमत अमली अपनाई थी वो सही हो गई। चलिए जनाब, रोकें।